पिता की हत्या और पत्नी के साथ अश्लीलता मामले में गवाही से पहले गोविंद पर संदिग्ध एक्सीडेंट अटैक, परिवार ने जताई साजिश की आशंका। पिता की हत्या और पत्नी के साथ अश्लीलता जैसे गंभीर मामलों में अदालत में गवाही देने की प्रक्रिया से गुजर रहे गोविंद पर सोमवार रात एक संदिग्ध एक्सीडेंट के जरिए हमले का प्रयास हुआ है। यह हादसा तब हुआ जब वह अपने मामा के यहाँ एक शादी समारोह से वापस लौट रहा था। आप जानते हैं कि आखिर क्या हुआ हादसे की रात। गोविंद के अनुसार रात्रि लगभग 10 बजे वह अपनी स्प्लेंडर बाइक से लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कपसेठी थाना क्षेत्र से घर लौट रहे थे। तभी पीछे से एक मैजिक वाहन जिसकी हेडलाइट बंद थी वो गोविंद का पीछा कर रही थी। जब गोविंद सुनसान जगह पहुंचा तब मैजिक चालक ने गोविंद को साइड से जोरदार टक्कर मार दी और हेडलाइट चालू कर भाग गया। टक्कर इतनी तेज थी कि गोविंद सड़क के दूसरी ओर गिर गए। उनके शरीर से काफी खून बहने लगा और बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गोविंद ने किसी तरह खुद को संभालते हुए पास के अस्पताल पहुंचकर प्राथमिक इलाज करवाया। उनके कान में टांके आए और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें भी आई। फिलहाल डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट पर रखा है। अब जानिए कि गोविंद को कैसे हुआ शक कि यह हादसा दुर्घटना नहीं बल्कि साजिश थी। इलाज के बाद जब गोविंद अपने घर लौटे ही थे कि रास्ते में उनके सगे पटीदार, जिनके खिलाफ वह पहले से पिता की हत्या और पत्नी के साथ अभद्रता जैसे मामलों में केस दर्ज करवा चुके हैं, वो लोग ठेठ भाषा में मजा लेते हुए बोलते हैं कि ए बार तो बच गई ले, लेकिन अगली बार ना बच पाई बे, तोहके भी तोरे बाप की तरह खत्म करवा दे। इसी वाक्य के बाद गोविंद और उनके परिवार को यह पक्का शक हुआ कि यह कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं बल्कि पूर्व नियोजित हत्या की साजिश थी। अब जाने कोर्ट में चल रहा है कौन सा मामला और किस गवाही से पहले हुआ है सुनियोजित हमला। बता दें कि गोविंद के परिवार की ओर से पहले ही 2 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पहला, उनके पिता की हत्या को पुलिस ने मामूली मारपीट में दर्ज कर साजिशनुमा चार्जशीट दाखिल कर दी है। यह मामला अदालत में चल रहा है। दूसरी घटना में गोविंद की पत्नी के साथ कुछ आरोपियों ने सरेआम दुर्व्यवहार और अश्लील हरकतें की थी, जिसमें कोर्ट ने आरोपियों पर मुकदमा स्वीकार किया है और समन भी जारी किया है। इन मामलों में आगामी तारीखों पर गवाही होनी है और ऐसे समय में गोविंद पर एक्सीडेंट के नाम पर हमला होना एक नियोजित डराने और हटाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। गोविंद का दावा है कि पुलिस और आरोपी मिलकर हमें और हमारे परिवार को खत्म करना चाहते हैं ताकि मामले की पैरवी नहीं हो सके और आरोपी बच जाए। गोविंद के परिवार ने मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तर प्रदेश डीजीपी और वाराणसी पुलिस कमिश्नर को ऑनलाइन सूचना भेजने की तैयारी कर ली है और इसी के साथ पूरे परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। गोविंद ने स्पष्ट कहा है कि यदि मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य को कोई नुकसान होता है तो इसका पूरा जिम्मेदार वही लोग होंगे जिनके खिलाफ पहले से केस दर्ज है। अब आप आगे खुद देखिए गोविंद ने जनता रॉक से क्या कहा। ये आपके साथ क्या हुआ है गोविंद जी, मतलब ये कैसे आपके साथ घटना घटी है? हम वहाँ से अपने मामा के यहाँ से भत्तान खा के जब आ रहे थे, जब रेलवे क्रॉसिंग कन्या फाटक जो डाका तो कोई मैजिक वाला पीछा कर रहा था, अचानक पीछे से मार दिया साइड एकदम। लाइट बंद हुआ था, ना उसका नंबर देख पाए ना हुआ। हम मारा इतना बुरा कि मैं फेंका गया, मेरे को इधर चोट लग गई, गोड़ में लग गई, यहाँ हाथ में लग गई है। फिर उसके बाद तब मैं अपना सेट वो जो कचार के डाले तब बांध के काने पर तब आए बिहाने, तब इलाज करवाए, टाका चला, अथुआ किए। उसके बाद तो सुबह में 9:30 बजे जब देखे विपक्षी पार्टी शिवधनी राजधानी, तब बोले भाई अगली बार बच गए हो, अगली बार बच नहीं पाओगे और जैसे मरवा देंगे तुम्हारी दोनों मुकदमा न्यायालय से खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये अपने मुंह से ये लोग डायरेक्ट आपको बोले हैं ये दुर्घटना होने के बाद? यहीं डायरेक्ट यहीं से जा रहे थे, यही दोनों लोग बोल के भागे। हम कहे ठीक है, हमें तो लग रहा था कि ये एक अथुआ था, बाकी अब मेरे को पूरी यकीन है कि ये लोग जो बोल रहे थे कि मैं मरवा दूंगा जान से आपको, और वो लोग मरवा के भी दिखा दिए। आप पुलिस के पास गए थे? पुलिस के पास अभी चलाने में थोड़ा दिक्कत हुई, जाने में घोड़ दर्द कर रहा है। आपको क्यों मरवाना चाहते हैं लोग, ये बता सकते हैं? हाँ, ये मेरे पिताजी का हत्या किए हैं, एक न्यायालय में सन 2022 का दाखिल किए हैं मुकदमा, जो मारे पीटे हैं पत्नी के साथ। एक कुल लेके रंजित के तौर पर मरवा के ख़त्म कर देने चाहते हैं वो लोग। तो जैसे मरवा देंगे न्यायालय में परखी नहीं हो पाएगा, जा नहीं पाएंगे, तब तुरंत कहानी ख़त्म हो जाएगी।
आपकी पिता की तो मौत जो है बीमारी से हुई थी ना? ऐसे जैसे मरवाए हैं ऐसे ही मरवा देंगे, बोलेंगे एक्सीडेंट हुआ था। ये लोग रंजीत बना के ये लोग बीमारी पुरानी ये लोग दिखा रहे हैं। तो उसको बीमारी पुरानी था तो पहले क्यों नहीं मरे? और वो फर्नीचर वाला पूरे काम कर रहे थे, लकड़ी दरवाज़ा बना रहे थे, उस दिन भी उसके पहले गए थे, कोई बीमारी उनको नहीं था। नहीं कि तुआ जैसे हमें मरवाए हैं लोग रंजीत बना के, ये मन्नू और लोग हमारे चाचा लोग जैसे तुरंत बिहाने आके बोले 9:30 बजे यहाँ पर कि का कहलन तुम्हें बच गए हो अगली बार, इस बार नहीं बच पाओगे। अभी तो हमें घाव लगा है, हो सकता है कि कल के डेट में मैं जहाँ हर जगह पूरे बनारस में जो कि प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ, योगी कार्यालय में दे चुका हूँ, कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे सुनवाई कुछ? कोई सुनवाई नहीं होती है। पुलिस इतना घुसखोर हो गई है, सीधे पैसा दोगे तो सुनवाई होगी। अब यहाँ घाव लगी है, पुलिस कोई नहीं सुनेगा। और दिखाओगे तो भी हाथ में पैर भी इधर भी दिखाओगे तो भी कोई भी सुनवाई नहीं होगा। पुलिस आपका मामला जो है वो तो न्यायालय में है, उस पर क्या सुनवाई हुई अब तक? सुनवाई का जज साहब बोले हैं कि जब वो लोग बोले हैं कि विपक्षी लोग का जो मारे पीटे है, जब कागजवा ले आएंगे, कागजवा लगाएंगे तब ना, कागज नहीं लगा रहे, हमें मरवा रहे हैं। वो लोग सबूत नहीं दे पा रहे हैं, उल्टा हमें धमका रहे हैं कि न्यायालय से अपना मुकदमा उठाइए। हम न्यायालय से नहीं उठेंगे, न्यायालय भलाई हमें मरवा देंगे, बाकी मैं न्यायालय मेरा चलेगा, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा जब तक शरीर में जान रहेगी। कितनों लोग एक्सीडेंट अथवा कराएंगे, फिर भी मैं लड़ने के लिए बिल्कुल दम तैयार रहेंगे न्याय लेने के लिए।